आज हम लोग क्लास 11th का हिस्ट्री का मॉडल पेपर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही अदर सब्जेक्ट ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी का मॉडल पेपर का वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आप सभी के पास वो वीडियो पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो है मॉडल पेपर झारखंड बोर्ड ने निकाला है ना, जिसमें आपका यहाँ पर लिखा गया है फर्स्ट में क्लास 11th, ठीक है, विषय आपका हिस्ट्री है। हिस्ट्री का हम लोग करेंगे। टोटल यहाँ पर पूर्णांक है 40, 40 और टाइम जो रहेगा आप सभी का वो रहेगा, है ना, 1 घंटा। 1 घंटा में आप सभी को 40 प्रश्न को जो है सो हल करना है, ठीक है। एमसीक्यू रहेगा, है ना, 4 ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। जनरल यहाँ पर देख सकते हैं कुछ, हम लोग इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। कुल प्रश्न 40 है, 40 है। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है, सभी प्रश्नों के उत्तर आप सभी को देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित किया गया है और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 ऑप्शन देना है, जिसमें से आपको एक जो है सो चूज करना है, ठीक है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को समझते हैं एक-एक करके और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, पहला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्दों से बना है। पहला आपका ऑप्शन है यूनानी, दूसरा है लेटिन, तीसरा है रोमन एंड चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा एक का ए नंबर आने की यूनानी भाषा, ठीक है। यूनानी भाषा शब्द, यूनानी भाषा के शब्दों से बना है, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा है कि सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता। तो सिकंदर ने जो है बेबीलोन को, दो का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 331 ईस्वी पूर्व, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि दिनारियस क्या था। तो दिनारियस जो था तो दोस्तों वो था 3 का बी यानी कि चांदी का सिक्का, ठीक है। चांदी का सिक्का जो था ना उसे दिनारियस बोला गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास के पिता जो कहा जाता है वो कहा जाता है हेरोडोटस को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है कि रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था। तो रोमन साम्राज्य का जो प्रथम सम्राट था वो था 5 का ए यानी कि अगस्टस, ठीक है, अगस्टस, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है कि पहाड़ी के चोटी पर बसे गांवों को क्या कहते हैं। तो पहाड़ी के जो चोटी, मान लीजिए ये पहाड़ है, पहाड़ी की जो चोटी में जो है बसे गांवों को क्या कहा जाता है। तो वो कहते हैं हम लोग 6 का बी नंबर आने की कैस्टेला, ओके, कैस्टेला कहते हैं। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि इकाटियस से क्या तात्पर्य है। इकाइट्स से क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 दिया है, दास, अभिजात वर्ग, मध्य वर्ग या फिर अश्वारोही। तो क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अश्वारोही, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8वां क्वेश्चन की रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का कल कब से कब तक चला था। काल है ना, गणतंत्र का काल यहाँ पर होगा, कल जो है सो मिसप्रिंट है थोड़ा, जो है होगा यहाँ पर रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल कब से कब तक चला था। तो ये 8 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि 509 ईस्वी पूर्व से 27 ईसा पूर्व, सॉरी, 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व इज द राइट आंसर, ठीक है। 8 का होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है 9वां कि गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है। तो गृह युद्ध से जो आपका तात्पर्य होगा वो होगा अपने ही देश में सत्ता के प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष, ठीक है। इसका आंसर यही होगा। 9 का आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन है कि बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। बर्बर यहाँ लिखा गया है, बर्गर नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, बर्बर नहीं बर्गर, बर्गर नहीं बर्बर लिखा हुआ है, ठीक है। बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो 10 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूनानी भाषा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है कि जर्मन शब्द फ्यूट का क्या अर्थ, फ्यूट का अर्थ क्या है। तो वो है दोस्तों 11 का बी यानी कि एक भूमि का टुकड़ा, एक भूमि का टुकड़ा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है कि यावावर मूलतः थे, तो क्या थे, घुमक्कड़ थे, आवारा थे, जनजाति थे या फिर प्रजाति थे। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि घुमक्कड़, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी। तो चंगेज खां की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपका 13 का ये नंबर यानी कि 1227 ईस्वी सन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि मेसोपोटामिया में इन्नाना किसकी देवी थी। तो किसकी देवी थी दोस्तों। तो चौदह का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि प्रेम एवं युद्ध की देवी, ठीक है, जिसे मेसोपोटामिया में इन्नाना की देवी कहा गया है, ठीक है, सॉरी, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 15वां क्वेश्चन है कि मेनर क्या होता था। मेनर क्या होता था दोस्तों। तो आप सभी को बताना है मेनर जो होता था वो 15 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि लॉर्ड का घर, क्या होता था, लॉर्ड का घर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो हम सभी को पता है किलाक्षर लिपि, तो किलाकार होगा यहाँ पर, है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है कि टीथ क्या था, तो टीथ एक तरह का कर था। क्या था? एक तरह का कर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित था, तो वो था आपका 18 का। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय वर्ग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि वर्तमान में फ्रांस किस प्रकार की सरकार है। फ्रांस में जो है सो किस प्रकार का सरकार है? राजतंत्रीय है, गणतंत्रीय है, तानाशाही है, फिर इनमें से कोई नहीं है। तो 19 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गणतंत्रीय। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया, तो वो बनाया था लियोनार्डो दा विंची ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म में ईस्टर से क्या से है, तो ये है आपका 21 का ऑप्शन नंबर ये, यानी कि ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की प्रतीक है आपका। इस ईसाई धर्म में ईस्टर से आज यही है। ठीक है। 21 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सिविलाइजेशंस ऑफ द रेनांसा इन इटली नामक पुस्तक किसने लिखी, किसने रचना किसने की है, तो वो की है दोस्तों 22 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रक हार्ट ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना जो है वो 23 का 1 नंबर का हो जाएगा आंसर, यानी कि मेकी यावली ने। ठीक है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कुछ अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करना है, ताकि मैं उसका रिप्लाई दे सकूं और सभी का जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसका समाधान कर सकूं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। एक नंबर ये 23 नंबर हो गया था, अब 24 को समझते हैं। 24 देखिए है कि नाइट्रेट्स कौन थे, तो नाइट्रेट्स थे वो थे 24 का आपका ये हो जाएगा, यानी कि घुड़सवार सैनिक। क्या हो जाएगा? घुड़सवार सैनिक। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि छापे खाने यानी प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया, तो हम सभी 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं ना, तो 25 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुटेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसाबेला द इस्ते कौन थी, तो ये थी आपका दोस्तों 26 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि मंटुआ राज्य की रानी। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है कि चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1921 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका किसके द्वारा रचित है, तो वो है आपका 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यूटन द्वारा रचित है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए किसने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, तो किसने कहा था, तो ये कहा था आपका 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोपरनिकस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 30वां की सोसाइटी ऑफ जीस नामक संस्था किसने स्थापित की थी, तो ये आपका किया था 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इग्नेशियस लोयोला। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 नंबर मार्टिन लूथर किस देश के निवासी था, तो वो था आपका 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि जर्मनी। किस देश का था? जर्मनी का था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसी प्रकार जो है सो क्वेश्चंस को करते जाएंगे, है ना, और बाकी अदर सब्जेक्ट जितना भी है सभी हम लोग करेंगे। बस आप सभी को जो है सो जुड़े रहना है ना, ताकि हम लोग सभी मिल के जो है सो सभी क्वेश्चन आंसर को फोड़ सके और एग्जाम में अच्छा कर सके। ठीक है। चलिए 32वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे, तो रेड इंडियन जो थे वो थे 32 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तरी अमेरिका के थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी, तो वो मान्यता दी थी आपका 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1781 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, तो कब बनाई गई थी, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 34 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1911 में। अगला क्वेश्चन है कि जापान में मेइजी पुनर्स्थापना कब हुई, तो आपका 35वां हो जाएगा, 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि 1867 से 68 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि जापान में तेज गति वाला शिंकानसेन क्या है, तो बुलेट ट्रेन। वहाँ पर जो है सो बहुत ही स्पीड में बुलेट ट्रेन चलता है। ठीक है। बहुत ही फास्ट, एकदम बहुत, है ना, तुरंत आपको यहाँ से जो है सो गोवा ले जाएगा घुमाने के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 37वां की आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है दोस्तों 37 का ये नंबर, यानी कि सन यात सेन को। ठीक है। आधुनिक चीन के संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो ये आपका थे, है ना, 38 का ये नंबर, यानी कि सन यात सेन। ओके, है ना, जिसे संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है। चलिए अगला 39वां है कि वारका शीर्ष क्या था, तो वारका शीर्ष जो था 39 का ये नंबर, यानी कि अस्त्री का सिर था, अस्त्री का सिर। अगला क्वेश्चन है 40वां और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच का उपजाऊ भूमि को इंगित करता है, तो ये हम सभी को पता है कि दजला और फरात। दजला और फरात, फिर से बोलिए, दजला और
फरहाद, इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। चला 40 का बी। ठीक है, तो ये था दोस्तों क्लास 11th का हिस्ट्री का मॉडल पेपर, है ना। बहुत जल्द हम ज्योग्राफी का भी लाएंगे, अदर सब्जेक्ट का लाएंगे। बस आप लोग इसी प्रकार प्यार सपोर्ट करते रहिएगा और जो है सो मिलते रहिएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार जो है सो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय झारखंड।